कंट्रोवर्सी जातिवाद को लेकर हो रहा है और विपक्ष के जो इस वक्त वर्तमान में विधायक है आरजेडी के रामकृष्ण सिंह, दरअसल एक बात कहेंगे माननीय विधायक जी के बारे में। मैंने किसी चैनल पर सुना था, मुझे बड़ा तजुब लगा कि आप बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और 10 साल से मिले हैं और आपके अंदर जात पात की बू नहीं जा रही। हम यहाँ 20 साल मिले रहे, मंत्री रहे, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन हमने कभी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उनका सुने, अब उनको यही तजुर्बा है और कोई जात का सवाल उठाता है तब उसे बड़ा दुर्भाग्य नहीं कहा जा सकता है। राजनीति में खुलेआम जात की बात नहीं कही जा सकती है, भीतर भीतर आप क्या कर रहे हैं कौन जान रहा है, लेकिन मैं उनका बयान को मैं दुर्भाग्यपूर्ण मान रहा हूँ। एक पिछला एक वीडियो उनका वायरल हो रहा था कि यही जो वर्तमान में जो नवीसपुर विधानसभा से जो विधायक है कि हम थाना उड़ा देंगे, मेरा बेटा एमसीसी को 3 लाख रुपए महीना ले भी देता है। बात सही बोल रहे थे, जब उनका बयान है तो उन पर हमारा कंट्रडिक्शन क्या है? जब वो खुद बोल रहे हैं कि हमारा एमसीसी से संबंध है, झारखंड में नौकरी किया है और सिर्फ नौकरियां नहीं किया है बल्कि पूरा और कुछ काम किया है, तो झारखंड से जिसका रिश्ता होगा और बिहार का झारखंड से सटे हुए हैं तो झारखंड से ही एमसीसी के ग्रुप आता है बिहार में, तो बेशक इनका बेटा के संबंध है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि वो स्वयं सकारते हैं कि मेरा बेटा और मेरा पूरा परिवार एमसीसी से रिश्ता है और हमको तो लगता है कि अब उससे खतरा मुझे नजर आ रही है। एमसीसी हमारी जान की दुश्मन है, जानी दुश्मन हमारा एमसीसी। हम कई दफा एमसीसी के घटनाओं पर प्रतिक्रिया दिए हैं और उनके द्वारा जो घटनाएं घटी हैं उसके खिलाफ हमने लड़ा है। लेकिन लगता है कि इस लड़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं एमसीसी का, इसलिए मैं अपनी सुरक्षा एमसीसी के सहित माननीय विधायक जी से भी प्रशासन से मांग करेंगे। एमसीसी से इनकी अच्छी रिश्ता है और एमसीसी के द्वारा कभी भी हम पर राजनीतिक हमला नहीं बल्कि शरीर के क्षति हत्या तक भी जा सकता है एमसीसी। हम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं भोजपुर जिला के एसपी से। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई तो करना है माननीय एसपी साहब, क्योंकि हम लोगों ने भी लिखित नहीं दिया है, लेकिन चैनल में जो चला है उस पर संज्ञान सरकार को लेना चाहिए, सरकार को नहीं प्रशासन को लेना चाहिए। और हम उस स्क्रिप्ट को निकाल करके डीजीपी साहब को देने वाले हैं, हम देंगे मुख्यालय में कि देखिए इस आदमी का संबंध है एमसीसी से है और एमसीसी से हम लोग को खतरा है और उनका संरक्षण देते हैं बल्कि पालते हैं, तो मेरी सुरक्षा कीजिए। लेकिन जो रामविशुन सिंह लोहिया है, यहाँ के आरजेडी से विधायक हैं, उन्होंने ये आपके ऊपर दूसरी बार आरोप लगाया, क्योंकि पहली बार लगाया था कि आप कोई नरसंहार का मास्टरमाइंड है, फिर अभी लगा रहे हैं कि जातिवाद कर रहे हैं। बहुत सारे आरोप। कहाँ जातिवाद कर रहे हैं? एक तो बात कहेगा तुम भाई, जातिवाद शब्द हमारे अंदर नहीं है। हम उसके यादव के नाम में सबसे ज्यादा रोड बनवाए हैं, यादव के लोग ज्यादा हम पैरवी करते हैं। एक भी यादव के नेता हमको नहीं बोल सकता है कि हम जातवाद करते हैं, कोई जात नहीं बोलता। लेकिन आपको नरसंहार के मास्टरमाइंड कहाँ तक सही है? बेवकूफ़ी है। जनसंहार के मास्टरमाइंड तो एमसीसी होता है, हमारा एमसीसी से कोई संबंध नहीं है, माले से संबंध नहीं है। तो मास्टरमाइंड उन होना चाहिए कि हम पर आरोप लगाइएगा बिना मतलब के। हम किसी केस में है, आज के तारीख में 107 केस है। लखोरी टोला में जो कांड हुआ तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें क्या आरोप लगाया जा रहा है? आपसी आरोप है, दोनों घर आपस में मिलता जुलता है, दोनों का इतना अच्छा संबंध है कि कहना बड़ा मुश्किल है। खाना पियाना रहना सहना, अलखोरी टोला में कोयरी यादव की कोई लड़ाई नहीं है, ये तो दो परिवार लड़ गए आपस में।
किसी को का ज़्यादा चोट लगा, किसी को कम चोट लगा। हमने एसपी साहब को कहा कि बढ़िया से इसको जांच कर लीजिए, कोई पैरवी नहीं, कोई बात नहीं, जो दोषी है उसको सजा दीजिए, उसको जेल भेजिए, कोई माफ़ी करने की जरूरत नहीं। एक तीसरा आरोप लगाया गया कि जो जगदीशपुर के एसडीपीओ वो आपके इशारों पे काम करते हैं। मेरा इशारों पर क्या काम करेगा? एसडीपीओ अपना काम करेगा, इसकी अपनी कलम स्वतंत्र है, जो सही लगेगा सही लिखेगा, जो गलत है गलत लिखेगा। और हमने कोई पैरवी किया है क्या? सीडीआर निकाल लेगा। इस घटना में न एसपी से बात हुई है, न थानेदार से बात हुई है, न डीएसपी से बात हुई। हाँ, थानेदार से बात हुई थी कि घटना क्या है, तो उन्होंने बताया कि सर मामूली झगड़ा है, घास गढ़ने के सवाल पर विवाद हुआ था। तो इधर से एक आदमी का पार फूट गया, इधर से मारे, किसी को गंभीर चोट लग गई, उसी में घटना घट गई। कोई साजिश के तहत कोई मारा है, पीटा, ऐसा कुछ बुरा नहीं। कोई पहले से विवाद नहीं था, स्वतःस्फूर्त विवाद हो गई, इसलिए उसमें किसी तरह का हम तो किसी का पैरवी भी नहीं करते हैं। हमने प्रशासन को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा थाना प्रभारी भी ईमानदार है, अच्छा लड़का, और थाना प्रभारी उस केस की आयु है, और एसपी साहब के संज्ञान में है। एसपी साहब को मैं स्वयं इनको कहने के, आरोप लगाने के पहले, कुछ बोलने के पहले विधायक जी की हमने बोला है कि न्याय संगत उसमें होना चाहिए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए, जो निर्दोष है उसको बरी कीजिए, यही मैंने बोला। चुनाव को लेकर अभी तक सीटों को लेकर क्या कुछ फॉर्मूला ना हो गया? 16 सीट पर हम लड़ेंगे, 17 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, 5 सीट पर रामविलास पासवान जी के बेटा लड़ेंगे, 1 सीट पर माझी जी, 1 सीट पर बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी। तेजस्वी यादव 2 दिन पहले शिवाजी पार्क में न्याय यात्रा, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए थे, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक चीज़ की गारंटी लेगी, जो हमारे चाचा है फिर से नहीं पलटेंगे। इस पर क्या कहें? अब तो क्या बोल रहे हैं? अब उनका बोली कि हर बात का जवाब दे रहे हैं। शिवाजी पार्क में बोले हैं, बिहार में नहीं ना बोले हैं। नीतीश जी जहाँ है वहाँ ठीक है। तो नीतीश जी पर अब बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी किसी को करने की जरूरत नहीं है। नीतीश जहाँ है सब कुछ मुमकिन है, काम हो रहा है। और मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का, दोनों आदमी के जोड़ी से बिहार ही नहीं बल्कि देश 21वीं सदी पार करेगा।